नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको भी डर लगता है कहीं आपका पार्टनर छोड़ के ना चला जाए तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मेरे दोस्त, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें पार्टनर के छोड़ के जाने का इतना डर क्यों लगता है, पार्टनर को क्यों नहीं लगता है कि हम उसे छोड़ के चले जाएंगे, जिसके चलते आप जायज़ बातें उस इंसान की मानने लग जाते हैं और उस इंसान का धीरे धीरे दिमाग खराब होने लग जाता है। उस इंसान को लगता है वो जो चीज़ कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है और फिर बाद में एडजस्टमेंट आपको करने पड़ जाते हैं। आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं रह जाता है। मतलब अगर उसने डिसाइड किया कि 10 बजे बात करेगा तो आपको 10 बजे अवेलेबल होना पड़ता है। आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं। आप 9 बजे बोला, उसने बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं 10 बजे फ्री हूँ, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट केवल आप क्यों कर रहे हो, उससे क्यों नहीं करना है। और ऐसे में सबसे बड़ा रीज़न होता है इस एडजस्टमेंट का कि आपको खोने का डर है। कहीं आपके अंदर डर रहता है, कहीं मैं उसको मना करूँगा या करूँगी तो कहीं वो छोड़ के चला ना जाए। तो इसी रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त देखो, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ठीक है, कहने का मतलब है आप हनीमून फेज से बाहर आ चुके हैं। हनीमून फेज का मतलब होता है रिलेशनशिप के शुरुआत का वक्त, वो 3 महीने से लेकर साल भर तक का होता है। अगर आप उससे बाहर आ चुके हो, इसके बाद अब आपको लग रहा है कि भैया अब पुराना स्पार्क नहीं रह गया है, पहले ऐसी चीज़ें नहीं रह गई हैं, अब सामने वाला इंसान जो है इंटरेस्ट कम ले रहा है और इसके साथ अब आपको अब एक चाह पैदा हो रही है उनसे पुराने तरीके से बात करने की। अब पुराने तरीके से बात तो हो नहीं रही, उल्टा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, ये एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे दोस्त रिलेशनशिप में आप आए हो तो 50-50% दोनों लोगों का रोल है कि 50% अटेंशन आप दें, 50% अटेंशन वो दे, 50% एफर्ट आप लगाएं, 50% वो लगाए। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ऐसा आ गया है, ऐसा पॉइंट फंस गया है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। अब हो सकता है कि अब आप ही कॉल करने के लिए कहो तो कॉल भी है, वरना कॉल भी ना है, ठीक है। सब बहुत चीज़ें बहुत कांस्टेंट हो चुकी हैं, सब बहुत चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो चुकी हैं। अब वो कोई पुराना स्पार्क नहीं रह गया। और मज़े की बात है, अब जितना उस इंसान से बोलते हो कि भैया मुझे अब स्पार्क नहीं दिख रहा है, पहले जैसा करो, पहले जैसे मुझसे बातें करो, तो वो इंसान और ज़्यादा जो है टर्न ऑफ होता है और ज़्यादा वो आपसे कम बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है कि उसे करना क्या है, ठीक है। अब तो मेरे दोस्त तुम सही बातें कर चुके हो, सही बातें बता चुके हो, उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सारे जितने भी मेन कौन टॉपिक है सब पे खूब जम के बातें हो चुकी हैं। अब क्या, अब सिर्फ होता है खोने का डर। खोने का डर क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है उसने हमसे कुछ बोला, अगर हमने मना कर दिया कहीं वो छोड़ के ना चल जाए। तो पहली चीज़ मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई किसी को भूल नहीं पाता है, ठीक है। ये तो तुम्हें लगता है ना कि इंसान भूल जाता है। कई ब्रेकअप जिनका हो चुका है उनको भी ये चीज़ लगता होगा कि हमारा तो ब्रेकअप हुए 2 साल हो गए, पार्टनर हमें 1 मिनट हमें याद नहीं किया। तो वो इंसान तुम्हें भूला नहीं है मेरे दोस्त, वो इंसान सिर्फ तुम्हें हल्के में ले रखा है उसने। उसे आज तक 2 साल बाद भी यही लगता है कि तुम 2 मिनट में आओगे उसके पास में, वो तुम्हारे पास जाएगा और हल्का सा सॉरी बोलेगा और तुम 2 मिनट में दौड़े दौड़े रिलेशनशिप के नाम पे आओगे। भले ही तुम ना जाओ, 2 साल में सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। अगर तुमने जीवन में थोड़ा सा भी काम किया होगा तो तुम्हें अब तलब कम हो गई होगी। अगर तुमने जीवन में कुछ भी काम नहीं किया है, 2 साल से बैठ के वेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त तुम्हारी बात अलग है। तो वो इंसान आएगा तो तुम इंटरेस्ट लोगे ज़रूर, लेकिन अगर तुमने जीवन में थोड़ा सा भी काम किया, थोड़ा सा बेटरमेंट किया है, तो तुम्हें सही गलत समझ में आने लगेगा। तो तुम्हारे पार्टनर को यही लगता है, थोड़ी सी हम प्यार की 4 मीठी बातें बोलेंगे और आप मान जाओगे। और हो सकता है अगर आप मना भी करो तो वो इंसान आपको मना ले जाएगा, आपको मना ले जाएगा किसी भी कंडीशन में। ये उस इंसान का भ्रम है। अगर आपका ब्रेकअप हुए 2 साल भी हो गए ना, अगर आपके पार्टनर को कोई जाकर बता दे कि आप नहीं मानने वाले, अब आप इम्पोर्टेंस उस इंसान को नहीं देते हो, अब आपके लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो आप वो खुद हो, उस इंसान के तुरंत खलबली मच जाएगी। तुरंत उस इंसान को अचानक से आपके अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। मतलब ये चीज़ अगर उसको फील हो गई तो कि अब आप जो है उसके हाथ से निकल चुके हो, तो ये चीज़ होती है। वो इंसान भूला नहीं है कोई। देखो मेरे तो तुम उसके लिए चैलेंज नहीं हो, उसको जब बात करनी होगी तुमसे वो कर लेगा, ठीक। उसे जरा से भी मेहनत नहीं करनी। लेकिन तुम्हारा केस अलग है, तुम्हें तो बात करने के लिए तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी उससे, और मेहनत करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि उससे तुम्हारी बात हो जाए। इस वजह से वो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं भागता। तो पहला कन्फ्यूजन है मेरे दोस्त कि कोई आपको भूलता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि सामने वाला भूल जाएगा। तो एडजस्टमेंट आपको ना करने पड़े, सब उसके लिए सबसे पहला काम है कि उस इंसान के टाइम पे अवेलेबल होना बंद करो। वो इंसान बोलता है कि मैं 10 बजे फ्री हूँ, तो आप बोलो 10 बजे नहीं फ्री हूँ, बात करना हो तो 9 बजे हो पाएगी, वरना हम कल करते हैं। जब तुम्हारी तरफ से ना जाएगा तब उसे हल्का सा समझ में आएगा, तब उसे लगेगा यार ये इंसान ना कैसे कर रहा है। जो तुम्हारा पार्टनर है तुमको इतना हल्के में उसने ले रखा है, ये एवं ही नहीं है, ये तुम्हारी वजह से हो चुका है, क्योंकि तुम हर जगह हर तरीके से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो उसका तो काम चल जाता है, तो उसको तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है जो कि तुम हो,
इतनी आसानी से मिल जा रहा है। तो जायज़ बातें मानना बंद करना है मेरे दोस्त। कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। ये डर अगर तुम अपने अंदर से निकाल दोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा और ब्रेकअप इसमें नहीं होता है। ब्रेकअप कैसे होता है मेरे दोस्त? सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से। अभी जो तुम काम कर रहे हो, जायज़ बातें मान ले रहे हो, हर तरीके से सेंटी रह रहे हो उसके पास, ठीक, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने की ओर ले जा रहा है। अभी उसको वो इंसान बोल दे कि मैं 5 दिन बाद नहीं होगी, तुम लड़ना शुरू कर दोगे, ये कैसे, वो कैसे, और तुम्हारे मन में सारी चीज़ें भरती चली जा रही हैं। अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, तुम्हारे मन में भरता चला जा रहा है। हो सकता है तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, तुम सिर्फ इस डर की वजह से उससे इस चीज़ का एतराज़ नहीं कर पा रहे हो कहीं वो इंसान छोड़ कर ना चला जाए। तो मेरे दोस्त देखो, कोई छोड़ के जाता नहीं है, और अगर इन केस छोड़ के चला भी जाता है, इन केस अगर ऐसा होता भी, वैसे ऐसा होता नहीं है, चला भी जाता है, अगर को पता चल गया ये करने से इंसान छोड़ के चला जाएगा, तो भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उस इंसान का जाना कन्फर्म है, क्योंकि वो इंसान अपने वजह से नहीं जाता है, वो आपकी वजह से जाता है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से क्या होता है मेरे दोस्त? चैलेंज खत्म हो जाता है। तुम भी क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? आज तुम क्यों स्पार्क की बात कर रहे हो? क्योंकि वो इंसान तुम्हें ईजिली अवेलेबल नहीं है, आराम से तुम्हें उपलब्ध नहीं है वो इंसान। तुम्हें खुद के ही पार्टनर से बात करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, और जोर लगाने के बाद भी वो इंसान जो है तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। तो खोने का डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या है? अपने जीवन के काम करने हैं। तुम सुबह से लेकर शाम तक की एक्स से 12 घंटे बात कैसे हो, इस बात का जुगाड़ तुम्हें नहीं लगाना, इस बात का तुम्हें मंथन नहीं करना है। सुबह से शाम तक आपको अपना काम ही करना है। बीच में जो आपका एक डिसाइडेड टाइम है, आपको उसमें बात करनी है। अगर इसके अलावा अगर उसके पीछे पड़ रहे हो, बात करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो, प्यार करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त ये बहुत गलत डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। एंड में आपके ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जा रहे हैं इससे। तो फ्री में अवेलेबल नहीं होना है कि आपको हर समय आप अवेलेबल हो, ठीक है। आपको अपने भी जीवन में काम करना है, आपको भी ना करना सीखना है। हाँ जी हाँ, सही सुन रहे हो, ना करना सीखना है। हर चीज़ को रिलेशनशिप से नहीं जोड़ा जाता है कि रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर को मना कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अपने जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो अंत में ये चीज़ तुम्हें ही तकलीफ दे जाएंगी, क्योंकि तुम यहाँ पे अपने ही सगे नहीं हो रहे। तुम्हें आज तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, तो तुम अपने जीवन के ही काम छोड़ रहे हो, तुम दोस्त को इग्नोर कर रहे हो, फैमिली में बैठ नहीं रहे, तुम करियर को भी मेरे दोस्त इग्नोर कर रहे हो। तो ये चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है, तो मस्त बिंदास अपना काम करें, ना बोलना सीख लें, और थोड़ा सा रिलेशनशिप के अलावा भी अपने काम करें। कहने का मतलब है आपके दिन भर में और भी ज़रूरी काम होते हैं जिनको आप छोड़े रहते हो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, क्योंकि आपको ठंडक तभी मिलती है जब आपका पार्टनर बहुत प्यार से बोले, ठीक है, प्यार से बात करते, पहले की तरह रिएक्ट करते। तो आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे हो। तो जैसे ही आपने ना बोलना सीख लिया, आपने दूसरे काम किए, ना बोलना सीखेंगे तो ऑलरेडी टेंशन आएगी, और दूसरे काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर सामने वाले में अट्रैक्शन पैदा करेंगे, और सामने वाले के लिए आप चैलेंज रहोगे, तो वो इंसान पहले की तरह आपको अटेंशन देगा। तो मेरे दोस्त, दूसरे काम करके हमेशा अपना कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करके रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है। एक चीज़ ध्यान रखिए मेरे दोस्त, हर समय आपको इमोशनल बातें और रोमांटिक बातें नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।